दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके कक्षा 10 का तीसरा अध्याय है, आप पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में अभी हम लोगों ने सीखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का आलेखी विधि पढ़ा हमने, विलोपन विधि पढ़ा। इसी क्रम में हम प्रतिस्थापन विधि की ओर चलते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले हम सबसे पहले ये जो समीकरण दिया जाएगा पहला हो जाएगा और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, और ये पहले और दूसरे समीकरण से फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर हम क्या करेंगे, y बराबर, ये आप कर दीजिए, y जैसे यहाँ लिखा है कि 3x धन y बराबर 14, ये पहला समीकरण है। हम क्या करें, x बराबर लिखते हैं, x बराबर x को उधर ही रहने दें और पूरी इधर ट्रांसफर कर दें। तो हम ये कहते हैं कि वास्तव में जो है ये हमने देखा कि 3x बराबर, तो 14 चूंकि बराबर के बगल में था तो 14 ही रहेगा, वही रहेगा। और उसके बाद में ये बराबर के बाएं पक्ष में था, इसके समक्ष बराबर के सामने हम खड़े हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ था तो इसके सामने चिन्ह कौन सा था, धन। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो इसके सामने ये ऋण हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। तो 3x बराबर 14 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 14 माइनस वाई जो लिखा था वैसे रहेगा, लेकिन चूंकि x और 3 के बीच में गुणे का चिन्ह है। कैसे गुणे का चिन्ह भैया, 3 का जब गुणा 3 गुणे x बराबर 3x होता है, 3x लिखा है तो इसको मतलब जानो 3 गुणे x, तो गुणे का गुणा है इसलिए इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, अर्थात बटे में हो जाएगा, तो बटे में हो गया। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 में जो x का जो मान निकला है, यह जो y के रूप में जो x की वैल्यू निकली है, ये आप समीकरण नंबर जो 3 देख रहे हैं, x बराबर इतना ऐसे y, ये जो वैल्यू निकली है, इस x के मान को, जो मान x का y के रूप का है, इसे समीकरण 2 में रख दीजिए, अर्थात इसको पहले उतार लेंगे दूसरा समीकरण क्या करेंगे दूसरा, बच्चों पहले समीकरण दूसरा ये जो तो ये था 2x धन 3y बराबर 21, हमने इसको उतार लिया और लिख भी दिया समीकरण 2, और उसके बाद में जहां x था 2 लिख दिया, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दिया, या ना लगाओ ब्रैकेट लगा दिया, और y का मान कितना 14 माइनस y बटा 3, तो 14 माइनस चूंकि x बराबर था ना अतना, तो x जहां है ये इतनी वैल्यू उतना ये लिख दिए, और धन लगा था तो धन लगा दिए, 3y बराबर 21, ठीक। उसके बाद में इसका जो गुणा होता है 14 से गुणा होगा 2 में, 2 का इसमें होगा गुणा, 2 का इसमें होगा। इस प्रकार से हमने भाई 14 दूना 28 और ऋण लगा है तो वहां ऋण लगा है, देखिए, और 2 1 2, तो 2y हो गया बटा 3, और धन 3y था, 3y यहाँ हो गया बराबर 21, है ना, बराबर 21। थोड़ा जूम कर दो, ठीक। यहां हो गया कि इसका जब हमने गुणा कर दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या किया हमने इसको जब गुणा कर दिया, यहाँ देखिए बच्चों, जब ये हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ तो ये बन गया हमारा, है ना, ये बन गया, तो उसके बाद में ये आ गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये इतना लिखा है इतना ऐसे लिख दें, और 3y बटा 1 लिख सकते हैं उसको, 3y को क्या लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर 21। तो अब क्या करेंगे, या क्या लिखेंगे, या हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया, और आप जानते हैं लघुत्तम लेना, तो ये ऐसे रहेगा, और उसके बाद में इसका गुणा हो जाएगा, 3 3 हो, ये जुगाड़ू विद्या बता दिए हैं, ठीक। लघुत्तम लेना तो जानते हैं, बस अभी जान लीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, इसका हो जाता है, वैसे गुणा लघुत्तम लेने का हमने बताया है, लेकिन 2 पद इस तरीके से हो तो लोग बता देते हैं अक्सर करके कि इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, तो 28 माइनस 2y का गुणा 1 से हो तो वही रह गया, और धन लगाया तो धन लगा दिया,
और 3 का ऐसे कर 3 3 9 ऐसे मान लो। ठीक, तो अतना बटा 3 बराबर 21। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 माइनस 2y धन 9 माइनस 2y और धन 9 माइनस 2y धन 9 ये लिखा है। तो अभी बताइए किसी से पूछ लो, अभी यहाँ सॉल्व करना हो, माइनस 2y धन 9 माइनस 2y और धन 9 लिखा, अब इसको 9y लिखा। ठीक, इसको अगर कह दीजिए किसी को हल करने का, तो जोन में हाल खराब होता है जिसका जवाब नहीं है। तो हमने कहा माइनस 4 और धन 4 रुपया, ये 4 है और माइनस मैंने कर्जा थे, तो 4 रुपया कर्जा थे और बाद में 6 रुपये लेके दुकान पर गए, तो वो क्या करेगा, 3 महीना बाद जो तुम आए हो दिखाई पड़े हो, तो पहले वो क्या करेगा, आपन पहले 4 रुपया काट लेगा, कहेगा तुम 4 रुपया कर्जा थे हैं। तो इस तरीके से जब होता है, तो अब हमको समझाने के लिए मुराहिम बता देते हैं वैसे, लेकिन हम कहेंगे क्या कि वास्तव में जो है तो क्या करेगा वो, 4 रुपया जो पहले आप बकाया था उसको ले लेंगे और बाकी आपका कितना बचा, 2 रुपया। अब 2 रुपया जो आप हैं उसमें आपको जो कहो दे देंगे हैं और चले जाओ घर पर। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा कि 9y में से 2y घटाओगे, जैसे यहाँ था कि 4 था और 6 था, धन और ऋण था, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ये घटा दिए। उसी प्रकार से यहाँ होगा कि 9y में से ये क्या होगा भाई, ये 9y प्लस में है और 2y माइनस में, तो ये क्या होगा 9y में से 2y घट जाएगा बच्चा, उसको ऐसे भी लिख सकते हो हैं। तो उसके बाद में जो है तो ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, या तो 7y, तो 28 और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह लगेगा हैं, तो ये यहाँ घटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7y। तो उसके बाद में बटा 3 बराबर 21, इसलिए हम इसको भी 21 को भी बटा ही लिख सकते हैं और तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 धन 7y बराबर 1 और उसके बाद में 3 गुणे 21 ऐसे करेंगे तो 28 धन 7y बराबर 63। ठीक, ये आप देख रहे हैं। अब ये लिखा है बच्चा, क्या लिखा है, 28 और धन 7y बराबर कितना, 63। इसलिए 7y बराबर 63। अब एक बात बताइए, ये इसको y का मान अगर निकालना है बच्चा, अगर y का मान अगर आपको निकालना है तो पहले 7y वैसे लिखा रहेंगे है ना, और उसके बाद में क्या करो, इस 28 को उधर ले जाओ, तो ये बराबर के इधर था तब इसके सामने धन चिन्ह था पॉजिटिव, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, बोलो हैं। और उसके बाद में भाई 63 में से 28 घटा क्या, कितना बचेगा बताओ जल्दी घटाओ, 63 माइनस 28 हैं कितना हो गया, जैसे घटाओगे हैं। अब जो भी हमारे हेड के लिए बैठा है सामने, हम उससे बता देते हैं कि जो है इसको बताओ कि क्या होगा, ये लोग भी बहुत मुश्किलें आ जाएंगी हैं। तो उसके बाद में हम कहते हैं इधर से उधार लो 13 और 13 में से 8 गया तो 5 होगा, कितना बचा 5 में से 2 गया 3 आया। अब यहाँ क्या हो गया 35, लेकिन ये 63 माइनस 28, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह का धन लग गया, तो 7y बराबर इतना आ गया, इसलिए y बराबर बचा ना, इसलिए y बराबर कितना 35 और बटा, क्यों 7 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है और इसलिए इधर होगा भाग में आ जाएगा, भाग माने बटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 35, y बराबर 5 है। अब आप क्या कीजिए, y का ये जो मान आया है यही y का मान आप क्या कीजिए, चाहे पहले में रख दीजिए, पहले से निकालिए, और चाहे दूसरे में रख दीजिए, और चाहे मन मध्यम में, तो आप किस में रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि आप किस में रखना चाहते हैं,
तो अपने काम किस में रखना चाहते हैं, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ रखना चाहिए। हम इसको मिटा देते हैं भैया, हैं तो जो मिटा देते हैं। ये जो y बराबर बेटा 5 आया है, इसको हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया। मन हो आप पहले समीकरण में रखिए, मन हो दूसरे में रखिए, मन हो जिसमें रखिए। आपका मन है तो आपने लिख दिया समीकरण 1 में जो है y बराबर 5 रखने पर, या उपयुक्त मान जो y बराबर 5 है रखने पर, तो आपने कहा y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे काम करो। 3x धन y बराबर 14, ये पहला समीकरण था ही, है मन हो इसे यहीं से लिख ले लो, वो क्या दिक्कत है, तो y बराबर है ना, तो 3x धन 5 है ना, तो y की जगह 5 रख दो बराबर 14। इसलिए भैया इसलिए उसलिए लगाए नहीं करो ना, ताकि कोई पूछे किस लिए। 14 बराबर के बगल में 14 था इसे, तो बगल में वही रहेगी, हैं। और इधर ये इधर से जब ये बराबर की इधर थे तब ये धन थे, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक। इसलिए 3x बराबर भैया कितना घटाएंगे, हैं कितना हो जाएगा भाई, आप 4 जब चला जाएगा तो इधर 10 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा नहीं। अब ये हो गया 9, ठीक। इसलिए इसको मिटा देते हैं, 3x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/3। क्यों बटा, क्योंकि 3 और x के बीच में एक ऐसा चिन्ह है गुणा, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए 3x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/3। 3 एकदम 3 और 3 क्या है 9 बेटा, अर्थात यहाँ x बराबर कितना आ गया 3। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर भैया 3 आया और y बराबर 5 आया। देखो बच्चे, आप अगर चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि यह जो हमारे मान है y बराबर 5 और x बराबर 3 जो आया है ये, तो इसे हम वास्तव में क्या करें, अगर हम इसे ये चाहें कि सिद्ध करने के लिए कि हम कैसे चेक करें कि ये सही है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिए, चाहे समीकरण 1 या 2 जो भी हो उसमें x और y के मान लिख दीजिए, देखिए आता है कि नहीं आता। अब यहाँ देख लीजिए, 3 था तो 3 लिख दिया, x का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया, और धन लगा है तो धन लगा दिया, y का मान कितना है 5 लिख दिया, बराबर 3 क्या है 9, 3 क्या 9 हो गया, और 5 ये बगल में है, तो 9 5 14, और 14 उधर था ही भैया, हैं, तो 14 बराबर 14, अर्थात LHS बराबर RHS। तो कह सकते हैं कि ये जो है, हम कह सकते हैं ये हमारी प्रतिस्थापन विधि हो गई। इसी तरीके से आप लगाएंगे, और लास्ट में बचता है बजगुणन विधि। हम 2-3 दिन बाद जब तक आप इस पर हम प्रश्न लगवाएंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और तब तक के लिए जो है इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि बार बार लगाइए, एक प्रश्न आप कई बार लगाइए, उस मेथड से इस मेथड से, इस मेथड से उस मेथड से, हर विधि से हर एक सवाल पकड़िए, दोनों मेथड से लगाइए, आपको मेथड लौट जाएगा। किसी प्रश्न को हल करने का प्रतिस्थापन विधि से कैसे तरीका है, और उसी को हल करने का उसमें कैसे तरीका है, आपको तरीके लौट जाएंगे। और उसके बाद में होगा क्या, फिर जो है आपकी जो बातें हैं कि ये आप जानिए कि आप एग्जामिनेशन में, हमारे एग्जामिनेशन में एक बार आया था, इसके पहले जब जो है कभी भी ये नहीं आया कि ये रैखिक समीकरण को हल करने की जब बात आती थी, एग्जामिनेशन में कभी नहीं आया था कि इस विधि से हल कीजिए, लेकिन उसी वर्ष पूछा गया था कि इस विधि से इसको हल कीजिए। तो विधि जानना जरूरी है, ये शॉर्टकट के चक्कर में न रहिएगा। हमने आलेख विधि सीखा, विलोपन विधि सीखा, और तुलना ये प्रतिस्थापन विधि सीखा। इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे बजगुणन विधि, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन है, और उसके बाद में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब तक आप 2-1 दिन इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो है लिंक में हमारा जो मोबाइल नंबर दिया गया है,
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।